फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन लाल खोकरिया और मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आज फिर से 15-20 दिन के बाद इसी दर्शन पहाड़ी पर आकर के आप सभी को धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूं। सबको जय मसीह की। और दर्शन पहाड़ी का दृश्य काफ़ी बदल चुका है इन बरसात के दिनों के कारण। काफ़ी बड़ी बड़ी घास हो गई है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी घास हो गई है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1-2 महीने तक शायद बहुत बड़ी बड़ी घास रहेगी यहाँ पर, और यहाँ पर आना भी मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी मैं आने की कोशिश करूँगा और आपके लिए कोई अच्छा वीडियो बना सकूँ, ऐसा मेरा है। लेकिन जो भी है प्रभु की इच्छा के अनुसार सब होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज के विषय पर चर्चा करेंगे। आज का जो वीडियो है, हम किस विषय में बना रहे हैं या उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है एक अच्छा बर्तन बने, अच्छा पात्र बने। तो आइए हम सीधे वचन की ओर जाएंगे कि हमारे विषय के अनुसार हम वचन भी लिया है। प्रभु ने हमसे कुछ बातें रखी है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमें पहचानना है अपने आप को, हम इस दुनिया में कहाँ खोए हैं। तो उस वचन में हम जाएंगे। मैं वचन पढ़ूंगा 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 20 वचन में ऐसा पढ़ रहा हूँ। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 20 वचन, और 20 वचन से थोड़ा आगे मैं पढ़ूंगा कुछ वचनों को। आप ध्यान से सुने, या आपके पास बाइबिल है तो आप निकाल सकते हैं इस वचन को समझने के लिए। तो 20 वचन से मैं स्टार्ट करूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। दोस्तों, इस वचन के द्वारा मैं और आप ये सीखते हैं कि प्रभु हमें इस संसार में जब एक मनुष्य का अवतार हमें दिया, मनुष्य का एक अवतार, एक रूप हमें दिया, किसी के परिवार में हमें भेजा, एक समाज के अंदर हमें भेजा, एक संसार के किसी गांव में, किसी शहर में, किसी जगह में हमको रखा। तो यहाँ पर बोलता है कि बड़े घर में न केवल सोने चांदी के बर्तन होते हैं, परंतु उसके साथ साथ बहुत सारे बर्तन होते हैं। हम बड़े बड़े घरों में हम जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे बर्तन हमें देखने को मिलते हैं। सुंदर सुंदर वस्तुएं वहाँ पर सजी सजाई तान में, ऐसे अलमारी में वो रखी होती है, और हम उनको देख के खुश हो जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे बर्तन होते हैं। वैसे हमारे भी घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं। कुछ मिट्टी के होते हैं, कुछ स्टील के होते हैं, पीतल के होते हैं, तांबे के होते हैं। तो बड़े घर में सोने चांदी की प्लेटें भी होती है। ऐसे मतलब अलग अलग बर्तन हैं। तो हम भी एक ऐसे बड़े घर में
जिसे हम संसार कहते हैं, वो परमेश्वर के लिए एक घर है। और उस परमेश्वर ने हमको भी किसी उस घर के कोने में या किसी अलमारी के अंदर में रखा है। और हम भी एक बर्तन है जो कोई न कोई काम आने वाला बर्तन है। तो हमें ये समझना चाहिए कि मैं कौन सा बर्तन हूँ और मैं क्या काम आ सकता हूँ। प्रभु ने हमें किसी न किसी काम के लिए बनाया है। अब आप देखिए, कुम्हार बहुत सारी वस्तुएं बनाता है, बहुत सारे बर्तन बनाता है। मटकी, और मटकी के साथ सब्जी बनाने वाले बर्तन भी होते हैं गारे के। अभी थोड़े कम हैं, लेकिन पहले ज़्यादा चलते थे और आज भी हैं, नहीं ऐसा नहीं है। दूध दही जमाने के लिए और छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे बर्तन जो गारे के बनाता है वो, उसमें भी अलग अलग काम हैं। मटकी जैसे ठंडा पानी के लिए है, एक और गारे की मटकी है जिसको काला रंग में बनाते हैं, वो दूध और दही के लिए काम आता है। वैसा ही हर बर्तन का अलग अलग काम है। तो प्रभु ने बहुत सारी मटकियाँ, जो जीवित मटकी आप और मैं भी हैं, हमें भी प्रभु ने बनाया कि हम भी कुछ काम आए, इस संसार में कुछ काम आ सके। और किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ समय पर हम भी अपने जीवन के द्वारा, अपने इस शरीर के द्वारा हम किसी की भलाई कर सकते हैं, या ऐसा कुछ भी काम के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है। और वचन में ऐसा लिखा है, कोई कोई बर्तन आदर के लिए बनाया है, कोई कोई अनादर के लिए। कोई बर्तन आदर के लिए है और कोई अनादर के लिए। लेकिन वचन ऐसा कह रहा है कि यदि इन बातों को अगर कोई सुनकर अपने आप को शुद्ध करेगा, शायद आप इस दुनिया में आपको कोई आदर और इज्जत नहीं देता होगा। अब आप अनादर बन चुके हैं, आपको लोग अनादर करते हैं, आपकी बात कोई नहीं सुनते हैं। ऐसा अगर आप व्यक्ति हैं, तो प्रभु आपसे कहता है कि आप इन वचनों को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। और परिवर्तन ये लाना है कि आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। आपका जीवन समय पर सच जाने वाला जीवन होना चाहिए। आपका जीवन दूसरों के लिए भलाई करने वाला जीवन होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि मुझे शुद्ध करना है, तभी प्रभु आपको एक आदर का बर्तन बना देगा। आपका मान सम्मान प्रभु बढ़ाएगा। कल तक, शायद आज तक आपका कोई आदर और इज्जत नहीं करता है, लेकिन अगर आप प्रभु का वचन सुन करके अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं, प्रभु के लिए कुछ बदलाव करते हैं अपने जीवन में, तो प्रभु आपको अनादर से आदर के योग्य बनाता है। और लिखा है कि वो स्वामी के काम आएगा। परमेश्वर जो स्वामी है, सारा जगत का स्वामी है, उसके लिए कुछ काम आएगा। मैं सच में बताऊं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि मैं भी कोई ऐसा आदर के योग्य नहीं था, अनादर के योग्य ही था। और मैं तो सोचता हूँ कि आज दिन तक मैं जीवित हूँ, वो भी प्रभु ने मुझे जीवित रखा। और शायद कुछ आदर के योग्य प्रभु ने समझा। लोग शायद क्या समझते मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु मुझे आदर देता है, इस बात में मैं विश्वास करता हूँ। तो मैं अपनी गवाही से भी बहुत सारी बातें सीखा हूँ कि प्रभु ने अनादर से आदर की ओर मुझे बढ़ाया। तो आप भी अनादर की जगह से आदर की ओर बढ़ेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन आपको एक ही काम करना है कि आपको प्रार्थना करना है। आपको सब लोगों से प्रेम करना है। ऐसा नहीं कि जो झगड़ा कर रहा है उससे मैं झगड़ा करूँ। प्रेम करने वालों के साथ प्रेम रखूँ और प्रभु के चरणों में जाकर भी बैठूं और शैतान की आराधना भी करूं। शैतान की आराधना यही है कि झूठ बोलना, चोरी करना, दारू पीना चुपके चुपके से और फिर झूठ बोलना। तो इस प्रकार से जो हम बुराइयां करते हैं, ये शैतान की आराधना है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बुराई से हमें हटना है और प्रभु के पास लौट आना है।
ताकि प्रभु आपको अनादर से आदर की ओर बढ़ाएगा। यहाँ पर वचन में ऐसा ही लिखा है कि तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष दे। हमें आदर का यदि बनना, आजकल लोग खुद को आदर देते, दूसरों को आदर नहीं देते। खुद को मैं आदर के योग्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, लेकिन हम आदर के योग्य नहीं हैं। परमेश्वर जानता है आपके कर्मों को, आपके मन के विचारों को, आपके बातों को, आपके अंदरूनी प्लान क्या है, वो भी परमेश्वर जानता है। इसलिए आप अंदर का विचार अलग रखते हैं और मुँह से अलग बोलते हैं तो आप कभी भी आदर के योग्य नहीं बन सकते। आपको अंदर भी वही रखना है और बाहर भी वही रखना है। जैसे एक दुकानदार जो माल बेचता है, वो माल उसको 5 रुपये में पड़ा है तो वो 10 रुपये में करके बेचता है, यानी कि उसके अंदर की बात अलग है और बाहर की बात अलग है। आपका जैसा अंदर का माहौल है वो बाहर होना चाहिए, जो बाहर है वो ही अंदर भी होना चाहिए, तब जाके प्रभु आपको आदर का बर्तन बनाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बड़े घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं, उनके अंदर में एक सोने चांदी के भी हैं और एक मिट्टी का बर्तन भी है, लेकिन समय आएगा तो सोना ही काम करेगा, समय आएगा तो वो मिट्टी का बर्तन ही काम करेगा। तो आपका भी कोई न कोई काम इस दुनिया के अंदर में है। आप घबराए नहीं। ऐसा नहीं कि मैं काला क्यों बन गया, मैं गोरा क्यों हूँ, वो गोरा है मैं काला हूँ, वो जाड़ा है मैं पतला हूँ। आपके अंदर में बहुत सवाल जवाब हैं। उसके घर में बहुत अच्छा है, मेरे घर में ऐसा गरीबाई क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने आपकी एक लेवल रखी है, उस लेवल पे प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। आप घबराने से अच्छा है प्रार्थना करें, घबराने से अच्छा है भलाई करें, घबराने से अच्छा है आप दूसरों की मदद करें। आप दूसरों की मदद करने की बात करें तो मैं बताता हूँ कि हम कई बार दूसरों की मदद तो करना ठीक बात, लेकिन हम अपने घर के लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं। अपनी पत्नी अकेले न जाने क्या क्या कर रही है, लेकिन पति का एक ज़रा भी ख्याल नहीं होता है कि मैं उसकी मदद करूं, और जब वो आपको काम बताए तो आप उस पर गुस्सा होते हैं और शायद आप मारपीट भी करते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो है आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आज उसका आप अनादर कर रहे हैं तो प्रभु उसको एक दिन आदर देगा, लेकिन आप जो आपका लोग आदर करते हैं उस जगह पे आपको अनादर किया जाएगा। इसलिए आप प्रभु की नज़र में आदर के योग्य बनना चाहते हैं तो अपने घर के लोगों को भी आदर और इज्जत दें और सब लोगों के साथ हाथ बटाएं, सब लोगों के साथ अच्छा काम करें। अपने बच्चों से भी प्रेम रखें, पत्नी से प्रेम रखें, अपने पति से प्रेम रखें, अपने भाइयों से, भाभियों से, अपने घर में, सब में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, सब जगह हमें आदर और इज्जत देना है। आदर देंगे तो आदर मिलेगा, आदर नहीं देंगे तो आपको भी कोई आदर देने वाला नहीं है, और एक दिन प्रभु आपको मनुष्य में से निकाल सकता है, इस दुनिया से उठा सकता है, क्योंकि जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसको काट देता, कोई भी उसको नहीं रखेगा। आप भी इस दुनिया में हैं, आप इस दुनिया रूपी एक घर में हैं, आपको एक बर्तन का आकार बनाया प्रभु ने। आपका काम क्या है वो जांचे और उसके अनुसार काम करें, तभी आप बच पाएंगे। वरना आप ये मत सोचना कि मेरे पास ताकत है, मेरे पास रुपया पैसा है, मैं बल बुद्धि वाला व्यक्ति हूँ, मैं अपने हिसाब से सब कर पाऊँगा, लेकिन एक दिन आप फेल हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु से बड़े नहीं हैं, हम कोई भी हैं, अलग अलग पदवी पर हैं, चाहे काले हैं, गोरे, छोटे, लंबे, जो कोई हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़, अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, लेकिन प्रभु सबको एक समान रूप से देखता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, फिर से इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। इस वीडियो के अंतिम में फिर से मैं आप सबको जय मसीह कहता हूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे से आगे शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सके और वो भी अपना जीवन परिवर्तन कर सके। आप सबको जय मसीह की। मैं आपका भाई पास्टर अर्जुन लाल खोखरिया। चलो दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर में बहुत जल्दी, और प्रभु हम सबको आशीष देगा। प्रभु आपके साथ रहे। आमीन।